जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाली हूं कि अगर आपने CUET UG के अंतर्गत किसी कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप चाहते हैं कि जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें भी आपने फिल किया होगा, इलाहाबाद होगा, BHU होगा, कहीं की भी यूनिवर्सिटी है। सो हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, जैसे आपको अगर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेना है, सो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन का, आपको क्या फ़ायदा है, और हम लोग समझेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर आपने फॉर्म अपने उसमें भरा हुआ है कि नहीं हमको इलाहाबाद में लेना है और आप लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आप कैसे ले सकते हैं या फिर क्या आपके लिए बेटर ऑप्शन है, इसके ऊपर हम जो है इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एक समय में आप एक से अधिक रजिस्ट्रेशन जब करते हैं। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को हम सेंटर फोकस में रखते हैं तो हमारी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, आपने जब CUET UG का पेपर दिया होगा तो उसमें आप कई सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को, जो आपका स्कोर कार्ड होगा उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए होंगे, जिसमें आपका एक तो GT है जो कॉमन है, एक लैंग्वेज है जो कॉमन है। लैंग्वेज कॉमन का मतलब या तो हिंदी, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज आपने ली होगी उसमें से ही आपका पेपर है, और एक जनरल टेस्ट है जो सबके लिए है। तो ये जो दो पेपर है ये तो सबका कॉमन है। अब मेरिट भी जो जब आप ऐड करके इसको बताते हैं परसेंटाइल निकाल करके उसी के आधार पे, तो इस केस में क्या है कि अब बचता है आपका तीसरा जो है आपका डोमेन सब्जेक्ट जो डिफ़र करता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका GT और लैंग्वेज, ये चाहे आप CUET UG के अंतर्गत किसी भी पेपर में आपने दिया हो, चाहे आप BA में दे रहे हैं, चाहे BSc में दिए हैं, चाहे किसी प्रोफेशनल उसमें दिए हैं, B.Ed में दे रहे हैं, किसी में भी दे रहे हैं, तो ये जो दो कोर्सेज है इनका मेरिट तो आपका एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि GT और लैंग्वेज वो आप कहीं भी जाएंगे वो चेंज नहीं होने वाला, वो सबका कॉमन था। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें सीट्स बहुत कम हैं, तो हो सकता है आपके मार्क्स उतने ना हो तो आपको एडमिशन ना मिल पाए, जैसे कि BA LLB। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इससे कंफ्यूज हैं। तो अगर आप सिर्फ BA करते हैं तो 3 साल का, BA LLB करते हैं तो 5 साल में आपका ये होता है। तो इसमें क्या है कि सीट काफ़ी कम है, लिमिटेड है, और बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर मेन कैंपस को इंक्लूड करके बताया जाए तो 450 सीटें आपकी यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे ये ऐसा ना हो कि BA LLB में मुझे सीट भी ना मिले और फिर मेरा साल भी बर्बाद हो जाए। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसको मैंने शुरुआत में आपके साथ डिस्कस किया, दैट इज़ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। आप क्या करिए कि जब आप काउंसलिंग करा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सारी की सारी कट ऑफ्स आती जा रही हैं, ऑफिशियल जो है कट ऑफ आपकी आ रही है। अब तो PG के भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर जब ये कट ऑफ आ रही है तो आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए। जैसे कि अगर आप BA LLB के लिए करा रहे हैं तो सिर्फ BA LLB पर स्ट्रिक्ट होकर मत बैठिए कि नहीं जब भी एडमिशन लेंगे तो इस पर ही लेंगे, नहीं तो अगर सीट नहीं मिले तो 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो इसके साथ जैसे BA LLB आपका ये जो है प्रोफेशनल हो जाएगा, तो आप इसके साथ BA का जो सबसे बेस्ट है इसको तो आप जो है कर ही दीजिए। BA में आप समझिए कि सबका हो जाएगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका नहीं होगा। मिनिमम से मिनिमम 10-15 नंबर भी पाए हैं तो भी आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो जाएगा BA वाले में। तो एक तो आप इसका रजिस्ट्रेशन पक्का से कराइए। इसके साथ जो कट ऑफ आ रही है उसमें आपको काफ़ी सारी प्रोफेशनल कोर्सेज देखने को मिल रहा है। अगर आपकी कट ऑफ में आपकी रैंक अच्छी आ रही है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको, अगर आपने मान लीजिए कि 3 रजिस्ट्रेशन आपने करा के रखा है, हो सकता है पहला आपका मनपसंद है, बाकी दोनों आपने, एक होता है ना प्लान B के तहत, तो ये जो प्लान B है वही आपका मल्टीपल रजिस्ट्रेशन का काम करेगा, जिसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है उसको आप करा लीजिए साथ में, और ताकि अगर प्लान A कैंसिल होता है तो इन दोनों में से कोई ना कोई आपको मिल जाए और आपका साल बर्बाद ना हो। क्लियर है? और इसमें बिल्कुल भी आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, कॉलेज में कर रहे हैं, जो बीच में जो पैसा लेने देने वाले लोग होते हैं कि नहीं आपका तो हम निश्चित करा देंगे, ये गलती मत करिएगा, उससे आपका पैसा भी जाएगा और साल तो जाएगा ही जाएगा, समय भी जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल मैं आपको एकदम साफ और स्पष्ट भाषा में बता रही हूँ कि आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन का प्रयोग करें। अगर आपका कुछ भी इसमें नुकसान नहीं है, अगर नहीं होगा आपको मिल जाएगा तब तो बेस्ट है, इन केस नहीं मिलता तो कम से कम आपका साल नहीं जाएगा। क्लियर है? सो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। बस
कोर्स है तो जैसे आपने बीए किया है तो आप उसमें कुछ एक बीएड का डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे बीएलएलबी कर रहे हैं तो अगर उसमें नहीं है तो आप बीए का साथ में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें करके मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट से फ़ायदा ले सकते हैं और अपने साल को जो है बर्बाद होने से या फिर कोई कोर्स अगर उसमें सीट नहीं मिलती है तो उससे आप बच सकते हैं। क्लियर है? तो अभी के वीडियो में इतना ही। कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।